आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये बड़ी बढ़िया न्यूज़ है, अच्छी खबर है। विक्रम लैंडर की हम बात करेंगे, इसकी चंद्रयान 3 की। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आज रात 12 बजे हम सेल ख़त्म करेंगे। 300 रुपये का कोर्स है हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट। 250 के 50 के करीब किताब का रिव्यू है। 25 के करीब लेक्चर्स, हर एक लेक्चर 1.5 घंटे का। आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। रिकॉर्डेड क्लास है ये, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। आज सेल हम ख़त्म कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे जो चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया अब, और स्लीप मोड में चला गया है। बहुत कोशिशें की जगाने की, लेकिन जगा नहीं। 23 अगस्त को हमने इतिहास रचा था, है ना। बहुत ही गर्व की बात थी। इसरो ने रिकॉर्ड बनाया, हर किसी ने देखा ये इवेंट लाइव होते हुए। मैंने भी देखा ये, और एवरीवन वाज सुपर एक्साइटेड कि यार कमाल हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिर उसके बाद हमारा जो रोवर है, मतलब पहले लैंडर उतरा, फिर रोवर गया प्रज्ञान। उसने बहुत सारी खोजें की, टेम्परेचर वेरिएशन देखे, वाटर उसने देखा, ठीक है। हालांकि वाटर की तो, लेकिन उसमें ये भी देखा, फिर सल्फर देखा उसने, ठीक है। टेक्टोनिक मूवमेंट्स देखे, डिटेक्ट किए। और फाइनली 14 दिन, क्योंकि 14 दिन के बाद वहां पे सूरज की किरणें आती नहीं, सोलर पैनल्स काम करेंगे नहीं, तो 14 दिन के बाद सो गया वो, सो गया ये जमीन, सो गया आसमां। अब फिर से सूरज आया है वहां पे। तो अब यही कोशिश चल रही थी कि किसी तरीके से चंद्रयान 3 जो है वो वापस काम कर जाए, बट ऐसा हुआ नहीं। लेकिन यहां पे कुछ अनयूजुअल हमको देखने को मिला है। लैंडर ने हॉप एक्सपेरिमेंट बेसिकली उछलना, जब अपोलो मिशन सक्सेसफुल हुआ था तो उछले थे, है ना, जो एस्ट्रोनॉट थे वो उछल के गए, तो वो हॉप यहां पे लिफ्ट हुआ है थोड़ा सा लैंडर, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। और ये अनप्लान्ड था, इसको प्लान नहीं किया गया था कि ऐसा कुछ होगा। मिशन ऑब्जेक्टिव से ज्यादा ही यहां पे कमाल किया है। चाइना ने कहा कि साउथ पोल पे उतरा ही नहीं। चाइना कह रहा है कि हम पाकिस्तान को चांद पे भेजेंगे, पागल हो चुका है वो। तो विक्रम लैंडर की बात करें तो 23 अगस्त को ये उतरा था, आपको पता ही है। और बहुत सारे लूनर एक्सपेरिमेंट इसने किए। प्रज्ञान रोवर ने 14 दिन तक, जब तक सतह पे आपका सूरज था, उसकी रोशनी थी, एनर्जी थी, तब तक तो उसने किए। लेकिन जैसे ही डार्क ऑफ द मून, उसके बाद वो चला गया स्लीप पे। तो हॉप एक्सपेरिमेंट में अगर बात करते हैं तो हॉप एक्सपेरिमेंट क्या पता है? उठना, अपनी जगह से थोड़ा सा उठ जाना। तो लैंडर ने अपने इंजन को फायर किया। 2 तरीके की हॉपिंग होती है। तो लैंडर ने अपने इंजन को फायर किया और अपनी जगह से ये लगभग 40 सेंटीमीटर तक उठा है। ये आप समझ रहे हो, जहां पे था ऑन कमांड इसने, क्योंकि देखिए सॉफ्टवेयर अपडेट दिए थे। इस बार लैंडर जो है उसको उसके हिसाब से छोड़ा था। पिछली बार हमने स्पेशल फीडिंग की थी कि इतने डिग्री पे ही जाना है इससे, और यही चंद्रयान 2 का फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण था। लेकिन चंद्रयान 3 में आपके हिसाब से है। तो जो सॉफ्टवेयर अपडेशन था, इसमें पूरी जिम्मेदारी यहां पे लैंडर को ही दी थी कि तुम देखो अपने हिसाब से कि तुमको कौन सा एरिया सेफ लग रहा है, कितने डिग्री पे। डेफिनेटली मैन्यूवर तो यहां से हो ही रहा था। तो ये चीज है। तो 40 सेंटीमीटर उसने कमांड दिया और 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा, जो कि एक्सपेक्ट किया था। और उसके बाद 30 से 40 मीटर दूर, मतलब 40 सेंटीमीटर ऊपर उठा और 30 से 40 मीटर दूर जो है वो इंजन लैंड किया, यानी कि कूदा। और 30 से 40 सेंटीमीटर दूरी पे जो ओरिजिनल स्पॉट था, जहां पे जो टचिंग पॉइंट शिव शक्ति पॉइंट था, उससे 30 से 40 सेंटीमीटर दूर। तो अब ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए अब आपको पता ही है कि जो चंद्रयान 4 है वो हम जापान के साथ कर रहे हैं, और अब हम सैंपल लेके आएंगे, ठीक है। आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, और अभी चंद्रयान 4 का सैंपल, चंद्रयान 4 में हम सैंपल लेके आएंगे और उसको स्टडी करेंगे। तो ये हॉपिंग कैपेबिलिटी जो है ना, ये उसमें बहुत जबरदस्त का जो रोल है वो प्ले करेगी। जो फ्यूचर मिशंस हैं उसमें हम सैंपल्स ला सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना, हॉपिंग से, हॉपिंग एक्सपेरिमेंट से। और नई पॉसिबिलिटी भी है जो आगे आने वाले समय में जितने भी जो मिशंस होंगे उसको ये और ज्यादा एक्सप्लोर करेगा, ठीक है ना, ये चीज है। बाकी बहुत सारे अटेम्प्ट हुए विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर की, भाई एक बार जग जाए यार, एक बार लैंड करा दे कुछ भी करके, क्योंकि प्रीवियस लूनर नाइट से ये सो ही रहे और सो ही गए हैं। अब ये कुंभकर्ण वाले मोड में चले गए हैं।
लेकिन ठीक है, जो चाहिए था वो मिल गया, हमने सेफली लैंड करवाया। और अभी जब सनलाइट जो है वो आना शुरू हुई 30 सितंबर से फिर से ये चली गई सनलाइट, मतलब भाई 14 दिन का एक साइकिल होता है, तो आप समझ ही सकते हैं 14 दिन पे जो है वो सनलाइट आएगी। अब यहाँ पे पूरी एनर्जी सूरज से मिल रही है, तो ये चीज़ है। तो यही है। बाकी अभी आने वाले इसरो के जो मिशंस हैं, कमर कस ली इसरो ने, क्योंकि जो आने वाले मिशंस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका वेट किया जा रहा है वो है गगनयान। आदित्य L1 ऑलरेडी जा ही चुका है, वो सूरज को स्टडी करेगा, लैग्रेंजियन पॉइंट्स को स्टडी करेगा। शुक्रयान एक बहुत इंपॉर्टेंट, बट मुझे शुक्रयान शायद 2031 से पहले नहीं जाएगा। चंद्रयान 4 हम अगले साल जापान के साथ मिल के जो है वो, तो अभी अगर आप देखो तो स्पेस के संदर्भ में बहुत बढ़िया चीज़ें जो है वो हो रही हैं। ठीक है, स्पेस में हम काफ़ी कुछ भेज रहे हैं। अभी जो ओसिरिस-रेक्स ये जो मिशन है नासा का, वो अभी सैंपल लेके आया, एस्टेरॉयड बेनू का सैंपल लेके आया, जो कि राज खोलेगा हम कैसे बने हैं। ये एस्टेरॉयड जब से धरती बनी है तब से ये घूम रहे हैं, पूरी बेल्ट है, ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं, आवारा है ये, आवारा। ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बहुत बड़ी बेल्ट है, तो वहाँ से ये घूमते रहते हैं। तो उसी का बेनू एस्टेरॉयड का एक सैंपल लाया है। अब इससे ये राज खुल सकता है कि आखिरकार हम कैसे बने, धरती कैसे बनी, बिग बैंग कैसे हुआ। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। और आपके लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज़ यही है कि आज रात 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी। अच्छा, जो मैं साइंस ऑफ डीलिंग विद टॉक्सिक पीपल वो क्लास में 5 अक्टूबर को लूँगा। तबीयत मेरी दोस्तों सही नहीं है, अब उसको 2-2.5 घंटे की क्लास होगी, वो तो थोड़ा सा मुझे उस पर मतलब काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो अभी वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है मुझे, तो इसीलिए वो क्लास मैं परसों लूँगा। ओके, टेलीग्राम ग्रुप बना दिया, आई होप आपने ज्वाइन कर लिया होगा। बाकी इस कोर्स को आप ज़रूर अवेल करें। थैंक यू सो मच।